हेलो गाइस, आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर फॉल का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं स्कॉट मैन। इस मूवी का मुझे बहुत ज्यादा वेट था क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो लड़कियां एक 2000 फीट के टावर पर फंस जाएंगी। ये काइंड ऑफ फ्रोजन है एक रेगिस्तान में। आप भी ये मूवी जरूर देखना क्योंकि इसमें एक खतरनाक ट्विस्ट भी है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट में हम देखते हैं एक मैरिड कपल डैन और बैकी को, जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे और उनके साथ ही उनके फ्रेंड हंटर। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, वो ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए थे। तभी डैन के सामने आती है एक छोटी सी केव जिसमें एक पंछी था। डैन की वजह से वो बाहर निकल कर उड़ गया और उसके बाहर निकलने की वजह से डैन का हाथ छूटा और वो गिर कर लटक गया अपनी रस्सी के सहारे। उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था, इसलिए वो दोबारा पकड़ नहीं बना पा रहा। तब बैकी उसकी हेल्प करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उल्टा रस्सी फ्री हो जाती है और उन दोनों के सामने ही डैन नीचे गिरकर मर जाता है। ये हुआ था 51 हफ्तों पहले, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले। लेकिन बैकी अब तक उस दिन को भुला नहीं पाई। वो उसी पल में फंसी है। डैन अब भी उसके दिमाग से नहीं निकला, यहाँ तक कि डैन की राख भी अब तक पैक्ड है। इस गम से निकलने के लिए वो बहुत ज्यादा पीती है, लेकिन इससे उसका नुकसान ही है, फायदा नहीं। अब भी वो रोज डैन को कॉल करती है जिसका कोई फायदा नहीं होता। उसका इकलौता सहारा है उसका डैड, जो कि उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन बैकी उसे पास भटकने भी नहीं देती। उसे लगता है कि ये बस ज्ञान देगा और क्या, जबकि जेम्स को उसके खुद से भी ज्यादा चिंता है। वो चाहता है कि ये फिर से अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करे, लेकिन इसका प्लान कुछ और है। घर जाकर वो सुसाइड कर रही थी कि तभी उसका फोन बजता है और फोन था हंटर का, जो कि 1 साल से गायब थी। और अचानक वो इससे मिलने आ गई क्योंकि उससे हेल्प मांगी जेम्स ने। शायद यही बैकी को समझा सके। अब समझाने का तो पता नहीं, लेकिन ये फिर से इसे जिंदा करना चाहती है एक एडवेंचर पर ले जाकर, क्योंकि 1 साल से ये यहीं पर कैद है। ये एक 2000 फीट ऊंचा टीवी टावर चढ़ने वाली है, जो कि आउट ऑफ सर्विस है। ये इनके पुराने दिनों को फिर से ताज़ा कर देगा, लेकिन बैकी ये करना नहीं चाहती। लाख समझाने पर भी उसने साफ मना कर दिया। लेकिन अगली सुबह डैन की धूल खाती राख देखकर उसका मन बदल गया। अब ये जाएगी और टावर के ऊपर चढ़कर डैन की राख को बिखेरेगी ताकि डैन को मुक्ति मिल जाए। वो दोनों चल दिए और जाते हुए बैकी हंटर के फोन में कुछ पुरानी फोटोज देख रही थी, जिनमें से एक में हंटर के ऊपर किसी लड़के का हाथ था। लेकिन जहाँ तक बैकी जानती है, इसका तो कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड था ही नहीं। हंटर भी कुछ नहीं बताती उस हाथ के बारे में। जेम्स भी लगातार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो आंसर करती नहीं। ये रात वो रुकते हैं एक मोटल पर और हमें पता चलता है कि हंटर एक ब्लॉगर बन चुकी है यूट्यूब पर, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। वो टावर वहाँ से भी दिख रहा था और उसके ऊपर लाइट भी चल रही थी ताकि एरोप्लेन्स को वो दिख जाए। अगली सुबह बैकी उठती है एक बुरे नाइटमेयर के साथ। इसके बाद वो दोनों व्लॉग बनाते हुए चल दिए और हंटर रिकॉर्डिंग करते हुए ड्राइविंग कर रही थी, जिस वजह से एक ट्रक उन्हें उड़ा देता। बस किस्मत से वो बच गए और कंटेंट भी इन्हें मिल गया। खैर आगे बढ़ते हुए वो पहुंच जाते हैं टावर के एरिया में जहाँ अंदर जाना मना था। अब वापस तो ये जाने से रहे, इसलिए आगे जाएंगे पैदल ही। व्लॉग बनाते हुए वो आगे चल दिए। तभी वो देखते हैं 2 वल्चर्स को, जो कि एक जानवर को खा रहे थे और वो जानवर अभी जिंदा था। यही नेचर का रूल है, जो खुद को बचा नहीं सकता वो नहीं बचता। यहाँ भी हंटर को थोड़ा कंटेंट मिल गया। उसने जानवर की फोटो अपलोड कर दी और धड़ाधड़ लाइक्स आने लगे। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो टावर तक पहुँच चुके थे। हंटर तो व्लॉगिंग में लग गई थी, लेकिन टावर को पास से देखकर बैकी की हिम्मत जवाब दे गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि पुरानी यादें भी साथ हैं। ये हंटर उसे तसल्ली देती है, ये कहकर कि डैन के मरने के बाद मुझे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था, लेकिन मैंने उसे ओवरकम किया और आज तुम्हें भी करना होगा। हंटर ने खुद को उसके साथ रस्सी से बांधा और दोनों चल दिए। हंटर आगे थी और बैकी पीछे। उस टावर पर पूरी तरह जंग लगा था, सीढ़ी भी पूरी हिल रही थी, लेकिन हंटर का हौसला नहीं हिला। वो आगे बढ़ती गई जबकि पूरा टावर कांप रहा था। बैकी भी हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक जो स्टेप उसने पकड़ा वो टूट गया और वो बाल बाल बच गई। अब अगर यहाँ टूट रहा है तो आगे भी टूट सकता है, लेकिन इतना कौन सोचे। हम देखते हैं कि कई सारे नट बोल्ट्स भी फ्री थे, क्योंकि टावर बहुत ज्यादा पुराना है और इसी हालत की वजह से तो आउट ऑफ सर्विस है। लगभग आईफिल टावर की हाइट से ऊपर पहुंचकर उन्होंने पानी पिया और वहाँ से टाउन ऐसा दिख रहा था जैसे कि टॉय टाउन। ऐसे ही करते करते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी को खत्म कर लिया, यानी कि 1800 फीट की चढ़ाई हो गई। अब बचे हैं 200 फीट, जो करने होंगे बाहर की सीढ़ी से। और जैसी हवा चल रही है उस हिसाब से तो मुश्किल है। यहाँ पहुंचकर बैकी की पूरी दुनिया घूम गई थी। एक तो बॉडी की हालत, ऊपर से तेज हवा, ऊपर से ऊंचाई और ऊपर से टावर की हालत। उसे और ऊपर नहीं जाना था, लेकिन हंटर ने तो स्टार्ट भी कर दिया, इसलिए अभी से भी जाना पड़ेगा। इस सीढ़ी का और भी ज्यादा बुरा हाल है क्योंकि ये बाहर की साइड है। आधे रास्ते पहुंचकर उन्हें डिश पार करनी थी, वो भी सीढ़ी के साइड से। ये कारनामा भी हंटर ने हंसते हंसते कर लिया। फिर उसने बैकी की हेल्प की। वो काफी डर रही थी, इसलिए हंटर उसे और डराने लगी सीढ़ी हिलाकर, जिससे नट बोल्ट और ढीले हो गए। कम से कम मजाक तो जगह देख कर करो। उसी टाइम एक बोल्ट निकल कर गिर गया। इसके बावजूद दोनों सही सलामत ऊपर चढ़ गए, लेकिन चढ़ते हुए एक और बोल्ट निकल गया था। अब ऊपर पहुंचकर तो उन्हें अलग ही फीलिंग आ रही थी, मानो दुनिया जीत ली।
वहाँ भी थोड़ी फोटो वीडियो लेने के बाद हंटर ने उड़ाया अपना ड्रोन, जिससे और अच्छे शॉट्स ले लिए। ड्रोन बैकी को थमाकर वो खुद लज पर लटक गई, क्योंकि ऐसा कुछ करेगी तभी वायरल होगी। बिना किसी प्रोटेक्शन के एक हाथ से लटक कर उसने पूरी ऑडियंस की एंग्जाइटी ट्रिगर कर दी। लेकिन इतना ही नहीं था, ऊपर जाकर वो बैकी को कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी, और ये सुनकर बैकी सुनती। जैसे तैसे यहाँ तक ले आई, अब लटकाएगी भी। बैकी जानती थी कि उसकी नहीं चलेगी, इसलिए उसे राजी होना ही था। हंटर के हाथ के सहारे वो लटक गई और हंटर ने ले ली सेल्फीज। हालांकि हाथ छूट रहा था, लेकिन उसने संभाल लिया। ये करने के बाद तो उसके दिल में कोई डर बचा ही नहीं, सब खत्म। जो उसे फील हो रहा था वो तो वही जाने। अब ये सब करने के बाद बारी आई थी असली काम की। हंसते रोते उसने डैन की राख को बिखेर दिया, और उससे ज्यादा रो रही थी हंटर। अब टाइम था वापस नीचे जाने का, और ये काम चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल है। पहले उतरी बैकी, और उसके उतरते ही सीढ़ी टूट कर लटक गई, जिससे वो भी लटक गई। लेकिन तभी सीढ़ी पूरी तरह टूट गई और वो भी गिरने लगी। लेकिन हंटर ने किसी तरह उसे संभाल लिया। भारी सीढ़ी पूरी तरह टूट गई और उसके नीचे गिरने से काफी शोर हुआ। या दिमाग का यूज करते हुए हंटर टावर की मदद से बैकी को जल्दी से ऊपर खींच रही थी, लेकिन इस बीच दोनों की ही जान हलक में थी। पूरा एफर्ट करके वो ऊपर तक आ गई, और यहाँ दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे, क्योंकि ये नहीं जानते कि सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी। जब नीचे देखा तब समझ आया कि अब ये फंस चुके, और यहाँ शुरू हुआ पैनिक, क्योंकि फोन में सिग्नल भी नहीं थे। वह मौजूद बॉक्स में से उन्हें एक बाइनोकुलर और एक फ्लेयर गन मिल गई, जो शायद इनके काम आएगी। एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनका बैग भी डिश पर गिर गया, और सारा गियर उसी में था, यहाँ तक कि पानी भी। यानी अब इन्हें कई समस्याओं का सामना करना होगा। लेकिन हंटर का कहना था कि सीढ़ी के गिरने से जो आवाज हुई वो किसी ने तो सुनी होगी। जल्दी कोई ना कोई यहाँ आता ही होगा, जबकि दूर दूर तक कोई यहाँ है नहीं। अब ये सिर्फ वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है, बैगी के पैर पर कट लग चुका है, जिसका उसे पता भी नहीं चला। हंटर जल्दी से अपनी शर्ट उसके पैर पर बांध देती है, लेकिन अगर जंग लगे लोहे से कट लगा है तो हाल बुरा ही होगा। अब जो जरूरी काम बैगी को काफी देर से करना था वो भी उसने कर लिया। इसके बाद वो दोनों इंतजार में बैठ गए कि कोई आएगा, जबकि हंटर की शक्ल बता रही है कि उसे कोई होप नहीं है। बैगी पैनिक ना करे, इसलिए उसने ऐसा बोला। कुछ देर बाद बैकी हंटर का इंटरव्यू लेने लगी, जिसमें उसने पूछा कि तुमने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। जवाब में उसने बोला डैन की वजह से, और यहाँ बैकी का मुंह देख लो। इसके बाद हंटर बाइनोकुलर से देख रही थी तो पास में उसे दिखाई दी एक पुरानी आरवी, जिसमें कोई रहता होगा। ये कह पाना तो मुश्किल है। अब इन्हें ये पता है कि यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता थोड़े नीचे आ रहे हों। इसका पता लगाने के लिए हंटर ने एक पोस्ट डाली हेल्प के लिए। इसके बाद फोन को लटका दिया अपनी रोप के साथ। जैसे नेटवर्क आएगा वो पोस्ट डल जाएगी, और 60,000 फॉलोअर्स में से कोई तो पुलिस बुलाई देगा। वो तो इसी होप में थे, लेकिन नेटवर्क आया नहीं। तो हंटर उतर आई रिस्क पर। वो बची कुची सीढ़ी से जाकर लटक गई ताकि फोन और नीचे जा सके, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसकी जान को खतरा हो जाता, इसलिए वो ऊपर आ गई। यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि टावर के नीचे सिग्नल आ रहा था, क्योंकि नीचे ये लाइक्स देख रही थी। अब इन्हें करना यह है कि फोन को सही सलामत नीचे पहुँचाना है, ताकि पोस्ट जल जाए और ये बच जाए। इसके लिए हंटर ने फोन को अपने जूते में डालकर उसे अच्छी तरह पैड कर दिया अपनी पुशअप ब्रा से। एक होप के साथ उसने जूता नीचे फेंक दिया, और वो नीचे गिर भी गया, लेकिन पोस्ट डली या नहीं ये इन्हें नहीं पता। या बैकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू है 143, यानी कि आई लव यू। तभी हंटर देखती है कि नीचे एक आदमी और उसका डॉग मौजूद थे। उन्हें देखकर ये दोनों काफी चिल्लाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हंटर का फोन जूते से निकलकर टूट चुका। ये प्लान तो इनका हुआ फेल। अब उन्हें इनका ध्यान खींचना था, इसलिए बैकी ने अपने दोनों जूते निकाल कर नीचे फेंक दिए, और उससे आदमी का ध्यान जूते पे गया भी, लेकिन ऊपर नहीं गया। वो चुपचाप जा रहा था, इसलिए बैकी फ्लेयर गन फायर करने लगी, लेकिन हंटर ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो आदमी देख ही नहीं रहा। वो देखते हैं कि आरवी में एक और आदमी है, और ये दोनों मिलकर पार्टी करने वाले हैं, इसलिए सही टाइम देखकर फ्लेयर गन चलाएंगे, क्योंकि फ्लेयर एक ही है। उनका खाना देखकर इनके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन क्या करें। रात को बैकी अपने फोन में एक वीडियो देख रही थी, जिसमें वो और डैन नाच रहे थे, और उन्हें देखकर हंटर काफी सैड थी। खैर अब सही टाइम था, इसलिए बैकी ने फ्लेयर गन चला दी, लेकिन वो चली नहीं, और वो दोनों वापस जा रहे थे। तब उसने एक और बार ट्राई किया, और इस बार काम बन गया। फ्लेयर भी चल गई, और उसे नोटिस ना करना इम्पॉसिबल था। उन दोनों ने देख लिया कि टावर पर कोई मौजूद है। ये देखकर वो आरवी लेकर उनकी कार तक पहुंच गए, और इन दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पूरे दिन के सब्र के बाद अब जाकर काम बना, या फिर शायद नहीं। वो दोनों कार तक आए तो थे, लेकिन इन्हें बचाने नहीं, बल्कि इनकी कार चुराने। कार लेकर वो निकल गए, और पुलिस को तो ये बताने से रहे, क्योंकि फिर ये खुद फंस जाएंगे। यानी अब इन दोनों को कुछ और सोचना होगा। उस टावर की लाइट भी जल चुकी थी। अब उन दोनों को काफी नींद आ रही थी, लेकिन सोना काफी रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि नीचे गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हंटर उसका वुंड चेक कर रही थी, जिसकी हालत काफी बुरी है, और वो चेक कर रही थी हंटर का टैटू। 143 बोला करता था डैन। या फाइनली हंटर ने बता दिया कि उसका अफेयर डैन के साथ चल रहा था। तो यानी जिसकी याद में ये मरने को तैयार थी, वो तो इसे चीट कर रहा था, इसी की फ्रेंड के साथ मिलकर।
अब एक तो ये दोनों इस टावर पर फंसी हैं, ऊपर से खुलासा। हंटर बताती है कि मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ एंड कर दिया था और डैन के मरने के बाद मेरी भी वही हालत थी जो तुम्हारी थी, इसलिए मैं भाग गई थी। अब ये टाइम ही ऐसा है कि ज्यादा गिले शिकवे ये रख नहीं सकते। दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, मुंह फेर कर ये नहीं बचेंगे। बैगी के फोन में रिमाइंडर बजता है, मतलब कि हंटर के फोन को फेंके हुए 24 घंटे बीत चुके, यानी कोई हेल्प नहीं आ रही। अब हंटर बैगी के फोन को भी फेंकना चाहती है, लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि कोई पैडिंग नहीं बची। ऊपर से ये दोनों प्यासी हैं। पहले इन्हें पानी लाना होगा और ये काम करेगी हंटर। जाने से पहले उसने बैगी को सॉरी बोला, इसके बाद वो रोप से लटक गई लेकिन बैग तक नहीं पहुंची। या वो भी सेम वैसे लटकी है जैसे लटका था डैन। अब उसे कुछ तो करना ही था, इसलिए हार्नेस खोलकर वो हाथ के सहारे लटक गई, लेकिन तब भी काम नहीं बना। तब उसने क्या किया, वो सीधा स्विंग करके डिश के ऊपर कूद गई। यह है खतरों की खिलाड़िन। थोड़ा पानी उसने पी लिया और अब उसे वापस जाना था रोप तक। अपनी सेल्फी स्टिक से उसने बैग को हुक कर दिया रोप पर। इसके बाद वो कूदकर खुद बैग पर लटक गई और अब इसे पहुंचना है ऊपर। दोनों ही पूरे जोर दे रही थी, जिसके फलस्वरूप वो सीढ़ी तक पहुंच गई थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और बैगी की सांसें रुक गई। बड़ी हिम्मत करके वो नीचे देखती है तो हंटर लटकी हुई थी बैग पर, लेकिन उसके दोनों हाथ छिल गए। अब वो खुद से चढ़ नहीं सकती, बैगी को ही उसे खींचना होगा और वो इसके लिए तैयार है। धीरे धीरे जोर लगाकर उसने हंटर को ऊपर खींच लिया। अब यहाँ स्टार्ट होता है इनका नया प्लान। बैगी ने एक नोट लिखा कि हमें हेल्प चाहिए और उसे फंसा दिया ड्रोन में। अब ड्रोन को ये भेजेंगे मोटेल तक ताकि कोई इसे पढ़े और ये बच जाए। प्लान तो सही है, लेकिन काम नहीं आया क्योंकि ड्रोन की बैटरी खत्म थी। बड़ी मुश्किल से वो उसे वापस खुद तक ला पाई। अब इन्हें कुछ और सोचना होगा। ऐसी रात हो गई और रात में जब बैगी की आँख खुलती है तो हंटर वहाँ नहीं थी। एक गिद्ध वहाँ घूम रहा था। बैगी देखती है कि वो खा रहा था हंटर की लाश को। तभी उसकी आँख खुल गई। हंटर कहते हैं कि ये बस एक बुरा सपना था। यहाँ टावर की लाइट को देखकर बैगी को आता है आइडिया। इसकी बैटरी का यूज करके ये ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं और ये आइडिया कमाल है। सुबह होते ही बैगी उस पोल पर चढ़ गई बिना किसी सेफ्टी के, एक इंजर्ड पैर के साथ। ऊपर पहुंचकर उसने चार्जर लगा दिया, लेकिन बात नहीं बन रही थी क्योंकि सॉकेट नीचे था। तब हंटर के कहने पर उसने यूज किया अपनी वेडिंग रिंग को और काम बन गया। अब इसे सेम इसी पोजीशन में लटके रहना होगा भारी धूप में, जब तक कि ड्रोन फुल चार्ज नहीं होता। और इसे और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए गिद्ध भी उस पर अटैक कर रहा था। इसी चक्कर में उसका बैग गिर गया नीचे और हंटर ने उसे पकड़ा भी नहीं। ऐसे हिम्मत करके वो चिपके रही जब तक कि चार्जिंग फुल नहीं हुई। चार्ज होते ही वो आ गई नीचे। अब उसे 10 बजने का वेट करना था जब तक कि मोटेल का स्टाफ नहीं आता, लेकिन एक एक मिनट उसे हो रहा था भारी। अब उसे समझ आ रही थी अपने डैड की बातें। हंटर उसे काफी हिम्मत दे रही थी और किसी तरह 10 बजे तक उसने बैगी को होश में रखा। टाइम होते ही उसने ड्रोन उड़ा दिया और इस बार सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। अब तो ये बच जाएंगी। ड्रोन मोटेल तक पहुंच गया था कि तभी एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया। या इनका परफेक्ट अटेम्प्ट भी हो गया फेल। अब तो कोई होप बची नहीं। हालात और खराब करने तूफान भी आ गया। बाकी बेहोश हो रही थी, लेकिन हंटर कहती है कि तुम सो नहीं सकती, नहीं तो गिद्ध तुम्हें जिंदा ही खाना शुरू कर देंगे। तुम्हें एनर्जी के लिए कुछ खाना होगा, लेकिन खाना तो इसके पास है ही नहीं। हंटर कहती है कि ध्यान से देखो। तब बाकी कहती है कि अपना जूता दो, मैं अपना फोन नीचे फेंकूंगी, लेकिन जूता वो नहीं दे सकती क्योंकि जूता तो उसके साथ ही पड़ा है नीचे। जी हाँ, जब इसका पैर फिसला था तो ये बैग पर नहीं गिरी थी, बल्कि ये डिश पर गिरकर मर गई थी। बैगी ने सिर्फ बैग के ऊपर खींचा था। इसकी बॉडी को गिद्ध खा रहे हैं। बस बैगी ये बात एक्सेप्ट करना नहीं चाहती कि वो अकेली है, जबकि उसके बाद से इसने सारा काम अकेले किया और अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो आगे भी करना होगा। तूफान भी वो कैसे न कैसे निकाल रही थी। इसके बाद उसने जेम्स के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया और हम देख पाते हैं कि वो भी इसके लिए काफी परेशान है। अगली सुबह वो एकदम बेजान पड़ी थी। उसके घाव की स्मेल से गिद्ध वहाँ आकर उसे खाने लगा। तभी उसने गिद्ध को पकड़ लिया। उसे लोहे पे मार मार कर बैगी ने उसकी जान ले ली क्योंकि इसे चाहिए एनर्जी। गिद्ध को खाकर उसमें थोड़ी जान आई। अब यह टाइम है आखिरी प्लान का। रोप को सीढ़ी पर हुक करके वो पहुंच गई नीचे, फिर खुद को फ्री करके वो भी कूद गई हंटर की बॉडी के पास जहाँ गिद्ध मौजूद था, लेकिन बैगी की आंखें देखकर वो भाग गया। यहाँ इसकी लाइफ पूरी तरह घूम चुकी। मूवी के स्टार्ट में ये मरना चाह रही थी, अब इसे किसी भी हालत में जीना है। इसके बाद उसने मैसेज लिखा अपने डैड को और फोन को हंटर के जूते में डाल दिया। इस बार ये सही सलामत नीचे पहुंचेगा क्योंकि इस बार पैडिंग होगी हंटर की बॉडी से। जूता उसने डाल दिया हंटर के पेट में। इसके बाद उसे नीचे फेंक दिया। अब वो सिर्फ अपने डैड की आस पर है, नहीं तो ये डिश भी जल्दी गिर जाएगी। मैसेज मिलते ही उसके डैड ने सीधा पुलिस को बताया और वो खुद भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ से मिलती है एक डेड बॉडी जिसे देखकर वो टूट गया था, लेकिन वो बॉडी थी हंटर की। बैगी को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। यहाँ दोनों बाप बेटी मिल पाए और अब जाकर बैगी को उसकी इम्पोर्टेंस पता चली। कोई काम नहीं आया तो डैडी काम आया। अब वो जानती है कि लाइफ कितनी प्रेशियस है और इसे कैसे जीना है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई।
तो इस साल की सबसे बेस्ट सर्वाइवल थ्रिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्टोरी काफी थी थ्रिल के लिए, लेकिन एक मेजर ट्विस्ट भी डाला गया, साथ में धोखे की कहानी भी, और जो सर्वाइविंग एलिमेंट्स थे वो सारे बेस्ट थे, जैसे कि ड्रोन वाला आइडिया, फ्लेयर गन वाला ट्विस्ट, पानी लाना, बैटरी चार्ज करना, गिद्ध को मारकर खाना और आखिर में हंटर की बॉडी का यूज करना। इतना कुछ तो किसी ने भी नहीं सोचा था और परफॉर्मेंस भी लाजवाब थी। मुझे तो मूवी बहुत पसंद आई, पॉसिबली इसका सीक्वल भी बन सकता है सेम टावर और नए आइडियाज के साथ। कोई चोर लुटेरे उस पे फंस सकते हैं या फिर कुछ और भी, क्योंकि अंदरूनी सीढ़ी अभी बाकी है और 1800 फीट बहुत है। खैर आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको ग्रैब कर सके। अगर आप और सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहते हो तो कमेंट करके वो भी बता देना। अगली सर्वाइवल थ्रिलर उतनी जल्दी आई तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।